चीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही कि आपकी लाइफ में, आपकी अलमारी में इसी तरीके से कहते हैं ना माँ लक्ष्मी की कृपा से ऐसे ही आपकी भी अलमारी भर जाएगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, आप सबका स्वागत। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो सक्सेस आने वाली है और कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस, आपकी वाहवाही, आपकी प्रसिद्धि, आपकी ही कहते हैं ना बातें होंगी, आप ही की चर्चा होगी, आप ही के सक्सेस का है ना डंका बजेगा और आपके हर एक मैनिफेस्टेशंस, आपकी हर एक वो बात पूरी हो रही है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपकी लाइफस्टाइल में एक अलग ही परिवर्तन आएगा, आपकी लाइफस्टाइल में परिवर्तन आएगा, आपकी हर एक चीज़ में आप देखेंगे कि वो सपने, वो चीज़ें जो आप बहुत टाइम से सोचते आ रहे थे ना, वो चीज़ आपको मिलेगी। वो बड़ी ग्रैंड सक्सेस हो सकती है, वो प्रॉपर्टी है नहीं, देखेंगे अपॉर्चुनिटीज़। कभी कभी क्या होता है ना, हम सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में हो, बट वो होने लग जाती है। वो रियल लाइफ में जो हम अपनी लाइफ में जो सोच रहे होते हैं ना, वो चीज़ रियल लाइफ में होने लगती है। ये यहाँ एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है आज मुझे। कहते हैं ना काफ़ी ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जीज कैच हुई ना, काफ़ी लग्जरी और अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली, बहुत सारे काम ऐसे बनने लगेंगे। वो सारी चीज़ें, वो सारी जो आपने मैनिफेस्टेशंस रखी थी, वो ख्वाहिशें आपकी पूरी होंगी, वो सक्सेस आपको मिलेगा। एंड डेफिनेटली ये वाली एनर्जीज, लुक एट दिस, राइट। सो ये वाली एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही कि आपकी लाइफ में, आपकी अलमारी में इसी तरीके से कहते हैं ना माँ लक्ष्मी की कृपा से ऐसे ही आपकी भी अलमारी भर जाएगी, आपकी भी लाइफ में खुशियाँ और सक्सेस होगा। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज ये मुझे एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई थी ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये पिक्चर निकाल कर आपको दिखाऊं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, हे शिव पिता परमात्मा, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या कुछ मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए है, क्या कुछ मेरे व्यूअर्स की लाइफ में होने वाला है, क्या कुछ मेरे व्यूअर्स को मिलने वाला है, प्लीज़ गाइड कीजिए। हे शिव पिता परमात्मा, श्री माँ लक्ष्मी, प्लीज़ गाइड कीजिए। Wheel of Fortune, Three of Wands reverse, right? The Tower, the Empress, Temperance reverse, the Chariot reverse, Six of Wands. So चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। न्यूमरोलॉजी नंबर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे नंबर 3, नंबर 6 की एनर्जीज है, नंबर 7 की एनर्जीज है, नंबर 6 की एनर्जीज, नंबर 5 की एनर्जीज, नंबर 1 की एनर्जीज, नंबर 2 की एनर्जीज। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक, राइट। राशियों की बात करूँ तो 12 की 12 राशियाँ मौजूद है। सारी ही राशियों के लिए ये रीडिंग है और जब ये रीडिंग आप तक पहुँचेगी तब ये रीडिंग आपके लिए यूनिवर्सली चैनलाइज्ड होगी, तब ये मैसेजेस आपके लिए होंगे, राइट। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना कि सच में आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा है, माता रानी की आप जिन भी रूप की आराधना करते हैं ना उनकी कृपा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जीज है, आपके भाग्य परिवर्तन होने वाला है, वो खुशियाँ, वो सक्सेस, कहते हैं ना जो भी दुखाले वाला जो समय था ना आपका, वो अब चेंज होने वाला। और आप खुद देखेंगे आज ये एनर्जीज में भी था कि एक बहुत बड़ा, बहुत कहते हैं ना एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। कहते हैं ना वो चीज़ें, वो सक्सेस, एक लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा, बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, काफ़ी ड्रास्टिक चेंज आएगा, जिस चेंज की वजह से आपकी लाइफ में खुशियाँ, सक्सेस, वो जो नेगेटिव वाली सिचुएशन थी ना, जो दुखाले वाला समय था, वो अब चेंज होने वाला है। जैसे कहते हैं ना एक पहिया होता है, एक व्हील जैसा होता है, वो चेंज होता है ना हमेशा, नेगेटिविटी के बाद पॉजिटिविटी, और ये जो सिचुएशन है ना वो चेंज होगी आपकी, काफ़ी ड्रास्टिक चेंज आएगा। और जो आपके पुराने प्रारब्ध थे ना, जो भी नेगेटिविटी थी ना, वो सारी चीज़ें क्लेंस आउट हो रही है। आपके लिए कहा जा रहा है कि पॉजिटिविटी को है ना इम्पोर्टेंस दीजिए एंड डेफिनेटली एक्शन लीजिए, क्योंकि 1 2 3 4 नहीं है, बहुत सारी खुशियों के दरवाजे खुल रहे हैं। 10 दिशाओं से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरस रही है, माँ सरस्वती की आप पर कृपा बरस रही है, माँ काली की कृपा आप पर बरस रही है, माता रानी की आप जिन भी रूप की आराधना करते हैं ना उनकी कृपा आप पर बरस रही है। सच में आपके लिए यहाँ कहा जा रहा है कि श्री लक्ष्मी चालीसा का जरूर पाठ करें, क्योंकि वैभव लक्ष्मी की कृपा आप पर हो रही। वैभव लक्ष्मी अर्थात
कि वो लग्जरी लाइफ, वो लाइफस्टाइल है ना, हर एक चीज़ में एक बहुत सुंदर चेंज आने वाला, बहुत सुंदर, बहुत खुशियाँ, है ना। बस अगर गाइडेंस की बात की जाए तो ये यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो आपका मन अशांत है ना, उस मन अशांत को आपको वो जो नेगेटिव एनर्जीज है, या जो मन में आपके कहते हैं ना कुछ भी नेगेटिविटी, या जो बहुत अशांत और अस्थिरता है ना, उस सिचुएशन से खुद को बाहर निकालिए। और ये जो आपके आसपास की जो टावर वाली एनर्जीज है ना, अर्थात कि जो आसपास में जो ड्रामे करने वाले जो लोग हैं, या जो ड्रामा मतलब है नहीं रियल में ड्रामा, छोटी छोटी बातों पे कलेश कर देना, छोटी छोटी बातों में ना प्रॉब्लम्स खड़ी कर देना, मतलब है नहीं प्रॉब्लम, असल मायने में सिचुएशन प्रॉब्लम है ही नहीं। कभी कभी क्या होता है ना, किसी के पास सब कुछ होता है, या सब कुछ है भी, फिर भी घर में कलह कलेश उत्पन्न करना, फिर भी हर एक चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढना, हर मतलब आप भी हैरान हो जाएंगे। एक मिनट आपके लिए कहा जा रहा है कि थोड़ा सा शांति से ना सोचिए कि क्या जो इतने आसपास आपकी जो नेगेटिव एनर्जीज है, और ये चीज़ कब से चली आ रही है, अगर आप ये सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देंगे और यही सारी चीज़ों में उलझे रहेंगे, मतलब अपने के आसपास में कुछ ना कुछ, मतलब कहते हैं ना, कभी कुछ ड्रामे हो रहे, कुछ नेगेटिविटी हो रही, मतलब कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत ड्रामे चलते आ रहे हैं। बट वो जो आपके आसपास में जो ड्रामे वाली सिचुएशंस चल रही है ना, चाहे वो आपके घर में चल रही हो, चाहे वो आपके आसपास चल रही हो, या फिर कहीं पे भी, मतलब कहते हैं ना, जो भी कोई भी पर्सन आपके आसपास जो ड्रामेटिक सिचुएशन, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मतलब बेफालतू का कलह कलेश, बेफालतू की नेगेटिविटी, यूजलेस गॉसिप्स, है ना, और किसी की चुगली निंदा, ये सारी चीज़ों में जो आपके आसपास के जो लोग कर रहे हैं, या फिर कोई भी अगर आपके आसपास किसी सिचुएशन है ना जिनकी कि वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ढूंढ रहे, असल मायने में आप ये एक मिनट के लिए ये सोचिए कि ये कब से चला आ रहा है ना, कब से आप यही सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं, आपको नहीं पता, बट है ना, नोइंगली और अननोइंगली, आप ना चाहते हुए भी, है ना, विलिंगली और अनविलिंगली और नोइंगली, मतलब ना जानते हुए भी या फिर चाहते हुए भी, आप कहीं ना कहीं इन सिचुएशन में फंसे हुए, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ की व्हील ऑफ फॉर्च्यून वाली एनर्जी, सिक्स ऑफ वॉन्ट्स वाली एनर्जीज, वो लग्जरी लाइफस्टाइल, वो अपने काम में मेहनत करके उस सफलता को प्राप्त करना, वो आप कहीं ना कहीं नहीं लगा रहे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, है ना, ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, पर नहीं। अगर कोई पर्सन, किसी की एनर्जीज, किसी की लेवल डाउन है ना, किसी का मन में डाउन, और अगर आप उससे बात कर रहे हैं सिर्फ 10 मिनट ही, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि मेरी लाइफ का 10 मिनट बर्बाद हुआ। बिल्कुल भी नहीं, आप भी नहीं, आपकी लाइफ का 10 मिनट बर्बाद नहीं हुआ। अगर आप सोच रहे कि सिर्फ 10 मिनट बर्बाद हुआ है, नहीं, 10 मिनट बर्बाद नहीं हुआ है। वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की, मतलब कहते हैं ना, आपके अंदर जो पोटेंशियल है, जो एनर्जीज है, वो उन्होंने सक कर लिया उस 10 मिनट में ही। और उसके बाद उस चीज़ का चिंतन करना, उस चीज़ के बारे में सोचना, कहीं ना कहीं वो आपकी पूरी लाइफ को, पूरे 24 आवर्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और 24 आवर्स अगर आपका बर्बाद हो रहा है, तो वो आगे भी बर्बाद होता रहेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि अपने आसपास के ड्रामे वाली सिचुएशन, ड्रामे वाले नेगेटिविटी लोगों के ऊपर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि कितने सालों से, कितनी टाइम से आप चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं, और असल मायने में सिचुएशन नेगेटिव होती ही नहीं है। सिचुएशन नेगेटिव पॉजिटिव होती है, बट हम पर डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को ना कितनी इम्पोर्टेंस दें। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँगी। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी ये वाली रिंग गुम हो जाती है, ठीक है, तो इससे मेरा कनेक्शन है ना, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाऊँगी। अगर मेरा इसके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन मैंने खुद बिठाया हुआ है, अदरवाइज ये आपके लिए तो कोई मैटर नहीं करती, है ना। ये अगर मेरे को भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने भी इसको इतनी इंपॉर्टेंस अपनी लाइफ में नहीं दी हुई है, तो मेरे लिए भी अगर ये गुम हो जाती तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इन दी सेंस कि आप अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को, या नेगेटिव लोगों को, या नेगेटिव सिचुएशन को, नेगेटिव चीज़ों को कितनी प्रायोरिटी दिए हुए, कितनी महत्वता दिए हुए, है ना, कितनी इंपॉर्टेंस दिए हुए, वो आप पर डिपेंड करता है। और उसी से आपकी लाइफ को भी, कहते हैं ना, पोर्ट्रे किया जा सकता है, उसी से आपकी लाइफ को मेजर भी किया जा सकता है, उसी से आपकी लाइफ की क्षमता को भी मेजर किया जा सकता है। और आपके भाग्य में भले राजयोग होगा, पर वो आपको बहुत छोटे, मतलब कहते हैं ना, राजयोग होगा, बट वो बहुत छोटी मात्रा में मिलेगा। आप समझ रहे हैं, राजयोग, राजयोग में मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप, है ना, दुनिया के राजा बन जाए, और अगर आपके अंदर वो पोटेंशियल नहीं होगा, या उस चीज़ में आप मेहनत नहीं करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ एक पोटली भरकर, है ना, कुछ सोने की मोहरें मिल जाएगी, एक पोटली, मैं एक एग्जांपल ही ले रही हूँ, मतलब बहुत कम मात्रा में मिल जाए, है ना। तो वही चीज़ है,
आपके भाग्य में बहुत परिवर्तन, बहुत खुशियाँ, माता रानी की हर पल कृपा है ना? एवरीथिंग अबंडेंस वाली आज एनर्जीज कैच हुई, ये चीज़ सच है। बट ये थोड़ी बहुत मतलब है ना, ये आसपास में ये खला कलेश, ये नेगेटिविटी चलती आ रही है और आप भी जानते हैं कि आप इस सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं तो आज आप अपने मन से अभी तुरंत ये क्वेश्चन पूछिए कि क्या आप अपने आसपास की सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं? सिचुएशन चेंज कर सकते हैं? नहीं, नहीं चेंज कर सकते। तो कब तक आपको इस सिचुएशन में रहना है, कब तक यही चीज़ों के बारे सोचना है, कब तक मेंटली तौर पे, इमोशनली तौर पे इस सारी चीज़ों से खुद को कनेक्ट रखना है? कब तक? कब से कनेक्टेड है और कब तक कनेक्ट रखना है? आज ये पूछ लीजिए। और अगर अगर अभी आपका आंसर है कि बस अब और कनेक्टेड नहीं रखना है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अपनी लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पा रहे हैं। ये है आपकी एनर्जीज, ये है आप पर माता रानी की कृपा, और वो सारी धन दौलत, वो सारी खुशियाँ, वो सुख संपत्ति जो आप चाहते हैं, जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपके भाग्य में है, वो आप तक आ रहा है। आपकी किस्मत के दरवाजे खुल रहे हैं, आपके मन में जो मैनिफेस्टेशन है, आपकी मन का सब पूरा हो रहा है और आप ही की सक्सेस का डंका बज रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, सच में। और अगर नहीं तो फिर यही सारी चीज़ों में उलझिए, चीज़ों में सक्सेस आएगा, डेफिनेटली सक्सेस आएगा, बट वो क्वांटिटी में नहीं आएगा जिस क्वांटिटी में आप डिज़ायर कर रहे हैं। डेफिनेटली सक्सेस होगी। ये यहाँ एनर्जीज आई है, आपकी यहाँ पे एनर्जीज कैच हुई है ना? एंड डेफिनेटली आपकी लाइफ में सक्सेस आएगा, चाहे वो इस मात्रा में, चाहे वो ग्रेट लेवल पे, ग्रैंड लेवल पे। वो अब आप पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप इस पॉजिटिव एनर्जीज को क्लीन करते हैं, किस तरीके से आप इस पॉजिटिव एनर्जीज को रिसीव करते हैं, एंड कैसे इस चीज़ को, है ना, जो मैं यहाँ पे एनर्जीज आई है, जो गाइडेंस भी आई है साथ में, उस गाइडेंस को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। कितनी हद तक इम्प्लीमेंट करेंगे उतनी हद तक वो ग्रेट लेवल की सक्सेस मिलेगी, वो ग्रेट लेवल की पॉजिटिव एनर्जीज मिलेगी। पॉजिटिव एनर्जीज डेफिनेटली है, बट कहते हैं ना, क्वांटिटी डिफरेंट हो सकती है सबके लिए। तो ये चीज़ है, इसीलिए यहाँ पे ये बात आई है। डेफिनेटली थ्री ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जीज है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आप देख रहे कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके आसपास आ रही है, बट आपका मन अशांत होने की वजह से या फिर एक्शन नहीं लेने की वजह से वो अपॉर्चुनिटीज़ को आप मिस करें। फॉर एग्जाम्पल ना, आपके पास यहाँ पे मान लेते कि 56 भोग है, ठीक है, बट 56 भोग में अगर आप एक भी पीस को या एक भी चीज़ को टेस्ट नहीं करेंगे, सो हाउ कुड इट बी पॉसिबल कि वो 56 भोग आपकी लाइफ में था, पर आपने उसको टेस्ट नहीं किया और 24 आवर्स बाद वो चल जाएगा? तो क्या वो आपका हुआ? नहीं हुआ ना। ठीक उसी तरीके से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, आपको उस चीज़ को ग्रैब करना है, आपको उस चीज़ को लेना है। आर यू ऑल गेटिंग? तो ये चीज़ पर ध्यान दीजिए, एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है, मैंने एक बुक में भी पढ़ा था, मैं आपके साथ वो ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। कोई भी काम में जो लोग सक्सेस पाते हैं या जो खुशियाँ आती हैं ना, कोई भी काम में असल मायने में काम करना बहुत डिफिकल्ट नहीं होता। जितना डिसीजन लेना डिफिकल्ट होता है, जितना निर्णय लेना, है ना, डिफिकल्ट होता है कि क्या ये चीज़ मुझे करनी है ना? प्लानिंग करना ज़रूरी है, बट कहीं ना कहीं हम ना डिसीजन नहीं ले लेते हैं, हम एक्शन लेंगे, ये चीज़ का भी हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, फर्मली डिसीजन नहीं ले पाते। तो यही कहा जा रहा है कि बस डिसीजन लीजिए और एक्शन फर्स्ट स्टेप आप करिए। बाकी तो फिर बस आप, असल मायने में हम और आप तो कुछ करने वाले है ही नहीं। वो हर एक चीज़, कहते हैं ना, भगवान की मर्जी से एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो हर एक चीज़ उस परमात्मा की मर्जी से ही होती है। आज नहीं तो कल हम सब ये चीज़ को जान लेंगे। आज हम जानते तो हम सब है, बट इस चीज़ को मान भी लेंगे। और ये सच भी है, जितना हम अभ्यास करेंगे ना, जितना हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होंगे ना, उतना ज़्यादा और उतनी जल्दी हमें पता चलेगा कि ये सब कुछ चीज़ें परमात्मा की मर्जी से ही होता है, और कहीं ना कहीं हम कुछ करने वाले हैं ही नहीं। कर्ता करण, है ना, कर्मा, ये सारी चीज़ें उस शिव पिता परमात्मा, कहते हैं ना, वही ब्रह्मांड में, वो यूनिवर्स, वो एनर्जीज ही करती है। हम तो बस सिर्फ एक छोटे मात्र, कहते हैं ना, माध्यम है। और आप खुद ही देखिए, है ना, कुछ समय बाद हमें भी इस शरीर को त्याग देना है। तो असल मायने में हम कुछ है ही नहीं। जो भी है ना, वो उस परमात्मा की मर्जी से ही होता है, वही कर रहे हैं, सब कुछ वही है। तो ये चीज़ को हमें मानना है, बस उस परमात्मा का आशीर्वाद लेकर फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करना है, और बाकी सब तो वही करेंगे। सिर्फ डिसीजन लेना डिफिकल्ट होता है, एक्शन उतना ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, उतना मुश्किल नहीं होता है जितना डिसीजन लेकर लेना है कि मुझे ये एक्शन लेना। तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, कहीं ना कहीं वो एक्शन
वो डिज़ायर, मतलब कहते हैं ना मुझे करना है ये कार्य, मुझे करना है ये कार्य, ये ठीक है, बट मुझे करना ही करना है। वो डीप लेवल ऑफ डिज़ायर, वो पैशनेट एनर्जीज यहाँ पे मिसिंग नज़र आ रही है। और वो मिसिंग इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने आसपास की नेगेटिविटी लोगों से, अपने आसपास की नेगेटिव एनर्जी से, अपने आसपास के लोगों से ना परेशान हो चुके हैं, उलझ चुके हैं। और ये बात बस याद रखिए कि अगर आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं तो फिर आप अपने आप को उससे इमोशनली डिस्कनेक्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत समय, मतलब द टावर की एनर्जीज है बहुत साल, है ना, महीने नहीं है, बहुत साल है। आई कैन से अराउंड 16, मोर देन 15 ईयर्स, 15 साल से भी ज़्यादा आप यही चीज़ों पर सोचते रहे हैं। जो कार्य आपको करना था उस चीज़ के बारे आप 15 सालों से उलझे हुए, 15 साल से भी ज़्यादा, है ना। तो बहुत समय आपने ये सारी चीज़ों में दे दिया है, अब आपको कार्य करना होगा। और ये बात रखिए, है ना, लेटर अगर आप डीले करते ना तो लेटर द कॉफ़ी ऑल्सो गेट्स कोल्डर, बाद में फिर कॉफ़ी भी ठंडी हो जाती है। अर्थात ये एक प्रोवर्ब है। पैशनेट एनर्जीज जो आप में अभी है उस चीज़ को एक्शन में बस इम्प्लीमेंट लेके आना है। वो डिसीजंस, वो प्लानिंग, हर एक चीज़ पॉसिबल है, बस उस परमात्मा पर ध्यान लगाइए, है ना। और जो आपकी प्लानिंग है, जो आपका वर्क है, जो भी चीज़ में आप आगे आगे कार्य क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं ना, उस चीज़ पर ध्यान लगाइए और एक्शन करिए। एंड डेफिनेटली, मतलब कहते हैं ना, आप एक्शन ले लेंगे तो फिर सफलता या असफलता ये सिर्फ चीज़ों में आप सीखेंगे, है ना, कुछ ना कुछ होगा, एटलीस्ट चेंजेस तो आएंगे। बट अगर आप उसी सिचुएशन में स्टक रहेंगे तो चेंजेस नहीं आएंगे, ना ही आप कुछ सीख पाएंगे, है ना। तो इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दीजिए। मन बहुत अशांत हो रहा है, आपका मन बहुत परेशान है, क्लैरिटी आपको किसी चीज़ की नहीं है। आप डेफिनेटली, आप क्लैरिटी आपको लेनी पड़ेगी। या तो आप अपनी एस्ट्रोलॉजी रीडिंग, है ना, पर्सनलाइज टैरो रीडिंग बुक करवा सकते हैं। उस आपकी पर्सनलाइज टैरो रीडिंग में आपकी कुंडली को देखते हुए, एस्ट्रोलॉजी चार्ट्स को देखते हुए आपके लिए, है ना, आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए स्पेसिफिक रेमेडीज, वास्तु, है ना, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड्स, ये सारी ही चीज़ों को कंसिडर करते हुए, एनिमल स्पिरिट गाइड को भी कंसिडर करते हुए, वो एनर्जीज, वो चीज़ें, वो गाइडेंस जो आपकी लाइफ में क्लैरिटी लेकर आए, ताकि आप अपने, है ना, लाइफ में एक क्लैरिटी के साथ नेक्स्ट डिसीजन ले। तो ये चीज़ आप अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फील फ्री टू मैसेज। एंड ये एक छोटा सा स्टेप है, अगर, है ना, आप करवाना चाहते हैं और उस परमात्मा की मर्जी होगी तभी ये चीज़ भी पॉसिबल होगी, है ना। तो ये एक छोटा सा स्टेप करने से क्या होगा, आपको क्लैरिटी आएंगे एंड देन यू कैन मूव अहेड। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन है अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेकर आना, ये इम्पॉर्टेंट भी है और काफ़ी सिग्निफिशेंट भी है। तो इस चीज़ को आप इम्पोर्टेंस दीजिए, राइट। 6 ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जीज है, नेम, फेम एनर्जीज, एवरीथिंग यू वांट, किसी ना किसी, एवरीथिंग यू वांट यू हैव इन योर लाइफ, यू हैव दैट थिंग। एंड डेफिनेटली लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। और आप अपने वर्क प्लेस में हो सकते हैं, मतलब कहते हैं ना, एक लीडरशिप वाली एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। आप लोगों को इंस्पायर करते हैं, ये लोगों को इंस्पायर करेंगे। और कहीं ना कहीं अगर आप वर्क प्लेस में बात कीजिए ना, तो आपका पोस्ट, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो सकती है, आपकी पोस्ट, है ना, आगे, मतलब हायर पोस्ट को आप अट्रैक्ट करेंगे एंड दैट यू विल अटेन ऑल्सो, आप उस चीज़ को अचीव भी करेंगे। एंड बहुत सारे लोग ना कहीं आपसे सीखते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि आप एक फर्म डिसीजन लेकर अपनी लाइफ को और आगे बढ़ाइए और खुशियाँ और सक्सेस को अचीव करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी खुशियाँ, आपके सक्सेस ना बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी है और साथ ही साथ ना बहुत लोगों के लिए बेनिफिशियल भी है, स्पेशली योर फैमिली मेम्बर्स। सो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। काफ़ी लग्जरी वाली लाइफस्टाइल है आपकी, ये एनर्जीज मुझे नज़र आई है, ये जो गाइडेंस आई है, इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें। आइए देखते हैं क्या कुछ यूनिवर्स की तरफ से, क्या कुछ ब्रह्मांड की तरफ से मैसेजेस है आपके लिए। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति। हे श्री कृष्णा, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के लिए है। मकान में आपके दोष नहीं है, ठीक है। धोखा तो नहीं पर साथ भी नहीं देता है। कोई पर्सन है या कोई भी ऐसे लोग हैं जो आपकी लाइफ में आपको चीट तो नहीं करते हैं, है ना, धोखा तो नहीं देते हैं, बट आपका सपोर्ट भी नहीं करते हैं। तो ये यहाँ एनर्जीज आई है कि वो कोई आपको धोखा तो नहीं दे रहे, बट वो आपका साथ भी नहीं देते हैं। अगर आप इस पर्सन को जानते हैं, है ना, ये अगर मैंने जब ये लाइन यूज़ की है तब आपके माइंड में ज़रूर वो पर्सन के बारे आया होगा।
सो ये बात याद रखिए कि एक्सपेक्टेशंस भी मत रखिएगा कि वो आपका साथ देंगे, सपोर्ट। एक्सपेक्टेशंस आपको हर्ट भी कर सकती है, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें। यह खबर सच्ची है, ये जो रीडिंग आई है या जो भी न्यूज़ आपको मिली है या जो भी बात आपको पता चली है या जो भी मन में आपके इंट्यूशंस आ रहा है ना, वो न्यूज़ 100%, 110% सच्ची है। परहेज़ ना किया तो फिर बीमार हो जाएंगे आप, मेंटली तौर पे, फिजिकली तौर पे, है ना। फिजिकली तौर पे अगर किसी चीज़ कोई खाने के लिए अगर आपको मना किया जा रहा है, तो उस चीज़ का अगर आप नहीं परहेज़ करेंगे तो बीमार हो जाएंगे। और अगर मेंटली तौर पे, इमोशनली तौर पे अगर आप वो नेगेटिव एनर्जीज़ को, है ना, नहीं उस चीज़ को परहेज कर पा रहे हैं, वो कोई रिलेशन भी हो सकता है टॉक्सिक, कोई भी टॉक्सिक फ्रेंडशिप हो सकती है, टॉक्सिक कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी इंसान हो सकता है, कोई भी हो सकता है। टॉक्सिक रिलेशन डजंट मीन कि हस्बैंड वाइफ या पार्टनर का ही हो। टॉक्सिक रिलेशन कोई भी रिलेशन हो सकता है, चाहे वो फ्रेंडशिप का हो, चाहे वो, है ना, फैमिली मेम्बर्स में किसी का भी हो सकता है, कोई आपस में कहते हैं ना नेवर का हो सकता है, आस पड़ोस वालों का हो सकता है, कलीग्स का हो सकता है। किसी का भी टॉक्सिक रिलेशन आपको नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है, मेंटली तौर पे, इमोशनली तौर पे, या वो जो चीज़ें कहीं ना कहीं जो गाइडेंस चाहिए, जो भी चीज़ है ना, अगर आप उस चीज़ का परहेज़ नहीं करेंगे तो आपके लिए वो चीज़ बहुत, मतलब कहते हैं ना, बीमार आप पड़ सकते हैं। सो ये है आज की रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर 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 बताएं। आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं या फिर नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, सो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ, उनका आशीर्वाद हर पल हमारे साथ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।